जितने भी यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन आपके समर्थ पोर्टल पे हो रहा है उनका एक सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले वहां पर आप रजिस्ट्रेशन में अपनी बेसिक प्रोफाइल अपडेट करते हो, जिसमें आप बेसिक डिटेल्स प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करते हैं। उसके बाद का जो अगला स्टेप होता है वो प्रोग्राम सिलेक्शन का होता है। और जितने भी यूनिवर्सिटीज आपके समर्थ पोर्टल पे हैं सबका प्रोग्राम सिलेक्शन का प्रोसीजर एक जैसा है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस पूरा दिखा दे रहा हूं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे सेम आपके इसी तरीके से जाएंगे। जिन यूनिवर्सिटीज का प्रोग्राम सिलेक्शन अलग है, जैसे डीयू की बात करेंगे, बीएचयू की बात करेंगे, एयू की बात करेंगे, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज का सेपरेट वीडियोस आपको दिए जाएंगे जब शुरू होंगे। जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज समर्थ पोर्टल के थ्रू हैं जिनका यहां पर प्रोग्राम सिलेक्शन एक जैसा है वो यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपके लिए यहां पर ब्राइटनेस डाउन कर देता हूं ताकि आपकी चीजें जो है वो क्लियर रहे। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत स्पष्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर देखिए, आप प्रोग्राम सिलेक्शन पे आप जब यहां पे आओगे तो देखो यहां पर आपके पास कितने स्टेप्स में क्या क्या करना है। आपको प्रोग्राम सिलेक्शंस में आप आओगे, सबसे पहले यहां पर आपके लिए होगा प्रोग्राम का लेवल डिसाइड करना। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे बैचलर भी है और इंटीग्रेटेड भी है, तो यहां पर ऑप्शन आएगा बैचलर इंटीग्रेटेड, और नहीं तो फिर से सीधे सीधे आप बैचलर लेवल यहां पे सेलेक्ट करोगे। दूसरा यहां पर प्रोग्राम, आप बैचलर में जो भी कोर्सेज होंगे और यहां पर इंटीग्रेटेड के मतलब जो भी इनके कोर्सेज होंगे वो यहां पर आपको दिखाएगा। एक बात, अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, जैसे मान लीजिए सीयूटी की रिक्वायरमेंट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिया होना चाहिए डोमेन में, और आप तो ह्यूमैनिटीज वाले हो, तो वो यहीं पर रेड मार्क कर देगा कि भैया आप जो है वो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत प्रोग्राम में अप्लाई कर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, तो खुद आपको रोक देगा। अब यहां पर ध्यान देखिए कि क्या क्या होगा। प्रोग्राम सिलेक्शन पहला है, ये आप सिलेक्शन करोगे। दूसरा, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स अभी आपने प्रोफाइल अपडेट की थी वो पूरा दिखाएगा, आपको यहां पर शो करेगा। फिर यहां पर एकेडमिक डिटेल्स आपको दिखाएगा, जो आपके यहां पर एकेडमिक डिटेल्स में आपके 10th 12th की पूरी डिटेलिंग यहां पर डाली जाएगी जो अभी आपने प्रोफाइल अपडेट में नहीं दिया था। फिर यहां पर आप अपनी अदर डिटेल्स जो ऑलरेडी आप पहले भर चुके, इसमें भी कुछ करना नहीं है। फिर यहां पर आपके 10th 12th की मार्कशीट आपसे यहां पे ली जाएगी, और उसके बाद यहां पे आप प्रीव्यू करोगे, देन यहां पे फाइनल पेमेंट कर दोगे, और फाइनली आपका यहां पर प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप पूरा हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े, ये दोनों काम आप कर दोगे। फिर यहां पर देखो इस तरीके से दिखाएगा कि मैंने यहां पर देखिए यहां पर जो है वो बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट किया, उसमें मैंने बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर जो है वो यहां पर चूज किया है। अब यहां पर आपके सामने प्रोसीड का बटन आएगा और सब में इस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी दिखाएगा यहां पे। अब जैसे आप आगे प्रोसीड पे जाओगे, अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये दिखा रहा है, जैसे चूंकि मैंने पहले जो सेलेक्ट किया उसमें ऐसा था कि बच्चा जो है वो एलिजिबल ही नहीं था, ठीक है, साइंस के कोर्स में। फिर इसको मैंने यहां पर इंटीग्रेटेड जो है वो यूजी पीजी इन हिस्ट्री मैंने यहां पर चूज किया। अब यहां पर ये दिखाया कि आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और यहां पर आपके लिए नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे, मैंने बोला था ना कि पर्सनल डिटेल्स आएंगे, तो पर्सनल डिटेल्स वही जो आपने प्रोफाइल अपडेट किया है ऑलरेडी वो भरा हुआ रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है वहां पे। ठीक है, बस ऐसे एक बार उसको देख लेंगे, आपको कुछ करेंगे नहीं उसमें आप। उसके बाद यहां पर आप जो है अगला जो यहां पर आएगा वो एकेडमिक डिटेल्स आएगा आपका यहां पर। ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले आप इस पॉइंट पे क्लिक कर दोगे कि हाँ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जो 12th वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है परसेंटेज की, किसी में 45 50 55 अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होगा, वो आप फुलफिल कर रहे हो, इसलिए उसको वहां पे आप टिक करोगे। जैसे उसको टिक करोगे इसके बाद आपको यहां पर अपने क्लास 10th और 12th की डिटेल्स डालनी है। क्या क्या डालना है वो देख लो। यहां पर 10th का यहां पर रिजल्ट का स्टेटस, पास है कि अपीयरिंग, ऑब्वियसली आप पास ही होंगे। यहां पे किस ईयर में आपने पास किया है, अपना 10th का परसेंटेज डाल दीजिएगा। अगर सीजीपीए पाए हैं तो आप यहां पर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। सीबीएसई की अगर मैं बातचीत करूं तो 9.5 से गुणा करना होता है। ठीक है, 10th में कितना डिवीजन था, सब फर्स्ट डिवीजन हो गए, कोई सेकंड डिवीजन तो हुआ नहीं होगा। 60% के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन है आपका। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस स्कूल से आप यहां पे पास हुए हो, और यहां पर आपका बोर्ड सीबीएसई यूपी बिहार जिस बोर्ड से होंगे बोर्ड मेंशन कर देंगे। यहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सारा सब्जेक्ट कॉमा करके लिख दीजिएगा, हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ साइंस सोशल साइंस कॉमा करके लिख दीजिएगा यहां पे। इसके बाद ऐसे ही सेम आपका क्लास 12 की सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, और यहां पर भी इसी तरीके से आप सारा सब्जेक्ट दोगे, लेकिन 12th के सारे सब्जेक्ट की डिटेलिंग देनी होगी मार्क्स वाइज। आपको सबसे पहले यहां पे अपने सारे 12th के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स बताना है, और आप कितना मार्क्स पाए हैं वो यहां पर आपको मेंशन करना। आपके मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जितने हो उतने के यहां पर आप अपने मार्क्स को जो है वो मेंशन कर दीजिएगा।
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अदर डिटेल्स याद करेंगे तो प्रोफाइल अपडेट करते समय ये सब आप भरे हुए थे, तो वही भरा भरा दिखाएगा, बस केवल आपको यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहां पर अपलोड का सेक्शन आएगा, फोटो, सिग्नेचर, इनकम, ये सब पहले ही भरा जा चुका है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सब आप पहले ही भर चुके हो। फिर यहां पर आपका जो आएगा, ये देखिए, अगर मान लीजिए सीयूटी का स्कोर कार्ड नहीं, आपका जो है सीयूटी का स्कोर कार्ड नहीं अपलोडेड है, तो उसको आप अपलोड कर देंगे। फिर यहां पर जो आपसे नया मांगेगा, नया आपसे 10th और 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट को यहां पर जरूर मांगेगा आपसे, ये कंपलसरी, अभी तक नहीं मांगा था, अब यहां पर वो जरूर मांगेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स में वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल जो मैंने बताया वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए है, लेकिन मैंने सेम आपके इफ्लू के लिए भी देखा, सेम प्रोसेस है यहाँ पे, या अगर मैं हरियाणा के लिए भी देखा, सेम प्रोसेस, कोई चेंजेस नहीं है, वही यहाँ पर बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने मांगे हैं। बाकी कोई दिक्कत होगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोज मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका फाइनल पूरा प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू में आप नीचे डिक्लेरेशन होगा, वहां पे आपकी सिग्नेचर होगी, कोई दिक्कत हो तो अपडेट करना अपडेट कर लेंगे, और नहीं तो आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पर सबमिट करने का। सबमिट जैसे ही करोगे तुरंत वो पेमेंट के पेज पे लेके जाएगा, और आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किए हो। एक प्रोग्राम में अप्लाई करने के फीस, जितने भी यूनिवर्सिटीज ने जो अपना फी बताया होगा 250-300, यही अराउंड आपकी फीस, या किसी किसी की 500, वो एक कोर्स के लिए है। अगर आप मान लीजिए एक से अधिक प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको फिर से फी पे करनी पड़ेगी, और सेम प्रोसीजर आपको यहां पर रिपीट करना पड़ेगा, जैसे यहां पे एक प्रोसीजर आपको दिखा है, सेम ऐसे आप पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। जैसे इफ्लू की बात करें तो वो सिर्फ मैक्सिमम 2 कोर्स के लिए ही आपको अलाउ करता है, उससे ज्यादा आप उसके अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं, लेकिन इन जनरल प्रोग्राम सिलेक्शन का जो बेसिक प्रोसेस है, स्टेप है, वो यही है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको वीडियोस उसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। बाकी काउंसलिंग अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।